नमस्कार प्यारे दोस्तों। एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं सर्वे शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आज की वीडियो में आप लोगों को मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा, जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, उन सब चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन कराया जा रहा था, उसी समय हमारा वीडियो जो है बंद हो गया था। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था। पिछले वीडियो में जो पढ़ाया गया था मोहम्मद गजनवी के बारे में, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है, उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ के शिव मंदिर पर। सोमनाथ के शिव मंदिर पर उसने कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था, जहाँ से वह 20 लाख सोने के दिनार लूट कर ले गया था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बारों में से सबसे प्रमुख आक्रमण सोमनाथ के शिव मंदिर का आक्रमण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी को हराया? किसने हराया था? चंदेल शासक विद्याधर ने हराया था। कहाँ पे? कलिंगर के किले में। ठीक है, तो किसने हराया था? चंदेल शासक विद्याधर ने। चंद्रस्वामी मंदिर पर आक्रमण किस जगह किया गया था? चंद्रस्वामी मंदिर कहाँ पे है? बताया गया था पिछली वीडियो में। कहाँ पर है? हरियाणा में। थानेश्वर जगह का नाम है और राज्य का नाम है हरियाणा। ठीक है, जहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो मोहम्मद गजनवी ने पहली बार कहाँ कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का आखिरी आक्रमण किसके खिलाफ हुआ था? आखिरी आक्रमण किसके खिलाफ हुआ था? जाटों के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ था। पिछले वीडियो में बताया, उसका रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। सुल्तान के बाद हासिल करने वाला प्रथम शासक कौन सा था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी जो है सुल्तान के बाद हासिल करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था, जो कि कहाँ पे मिला था उसे? गजनी में। गजनी का जब वो शासक बना था, तो बगदाद के खलीफा अल हज्जाज ने उसे सुल्तान के शब्द बोला था। ठीक है, तो सुल्तान के बाद हासिल करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? गजनी से आया था ना। अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य गजनी से आया था, इसलिए वो कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। मोहम्मद गजनवी को सुल्तान के बाद किसने दिया था? बगदाद के खलीफा अल हज्जाज ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? भारत की विशाल संपदा को लूटना। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भारत के जिन भी मंदिरों पर आक्रमण करता था, वहां से धन संपत्ति लूटता था और उसके बाद वहां की मूर्तियों को तस्त नष्ट कर देता था, मूर्तियों को तोड़ देता था, इसलिए उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। अलबर्नी और फिरदौसी किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गजनवी के। मोहम्मद गजनवी के दरबार में 4 कवि दरबारी कवि थे: अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखिया बैराकी। ठीक है, इसमें से अलबर्नी और फिरदौसी की 2 पुस्तकों को भी याद रखना है। अलबर्नी तहकीक-ए-हिंद किसकी पुस्तक है? अलबर्नी की। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अलबर्नी के लेखक कौन है? तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी। और शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पिछला रिवाइज किया गया है। बाकी आज का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? मोहम्मद गौरी। कब आता है? 1175 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत पर कब आक्रमण करता है? तो 1175 ईस्वी में।
प्रमुख आक्रमणों की बात कर ली इसके। 1175 ईस्वी में यह कहाँ आक्रमण करता है? मुल्तान पे। ठीक है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ पर होता है? मुल्तान पे होता है। कब होता है? तो 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में कहाँ पे होता है? गुजरात में। गुजरात जगह का नाम है पाटन। ठीक है। पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है, दूसरा आक्रमण किसी जगह करता है? गुजरात पे। गुजरात में जगह का क्या नाम है? पाटन जगह पर आक्रमण करता है। ठीक है। जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक कौन होता है? गुजरात पर आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक कौन होता है? चंदेल शासक। गुजरात में चालुक्य वंश के शासक। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के शासक, शासक का नाम क्या है? इसके पहले चालुक्य वंश का शासक कौन था? भीम फर्स्ट। यहाँ कौन होगा? भीम सेकंड। ठीक है। गुजरात पर इसके पहले भी आक्रमण किया गया था। कौन किया था? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में ही है। इसके पहले भी गुजरात पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। उस समय वहां पे शासक कौन था? चालुक्य वंश के ही शासक थे। कौन थे? भीम फर्स्ट थे। यहाँ पे कौन है? चालुक्य वंश के शासक भीम सेकंड। इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भीम सेकंड ने गौरी को पराजित किया। ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया यार। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ पे था? मुल्तान पे था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन जगह पे किया गया। मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? भीम सेकंड ने जो है क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है। इसके बाद 3 प्रमुख युद्ध जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 1191, 1192 और 1194। ये तीनों युद्ध आपका क्या है? मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। 1191 कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद 1194 क्या है? चंद्रावत का युद्ध। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? किसके बीच हुआ?
तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस तरह से अलग अलग करके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ रहे थे। सारे युद्ध कौन किया है, मोहम्मद गोरी ने ही किया था। किसके खिलाफ किया है, तो वो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, गौरी और गौरी वीएस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध गौरी वीएस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है, जीता कौन, कौन जीता है, मैं भी लगा देता हूँ, भी होता है विक्ट्री। विजेता कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ भी। इस भी का मतलब क्या है कि ये जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ उसको कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, किन के बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और जीता कौन है, तो बी मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री माने विजेता, विजेता कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध को कौन जीता, ठीक है, कौन जीता है, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है। गौरी वीएस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। ठीक है, अब दोबारा इस युद्ध को कौन जीता है, तो मोहम्मद गोरी जीते। भी का मतलब विजेता से है। ठीक है, यहाँ भी लग गया तो पहला वाला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा वाला युद्ध यहाँ भी लग गया, कौन जीता, मोहम्मद गोरी जीता है। ठीक है, इसका चंदा और देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। 1194 1494 14 चंदा, 11 चंदा का कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था, भाई गौरी के बारे में पढ़ रहे तो गौरी तो रहेंगे ही, रहेगा ही। गौरी और चंदावर चर से क्या होता है, जयचंद, राजा जयचंद। ठीक है, विजेता कौन है, तो गौरी। ये तीन प्रमुख युद्ध, ऊपर वाले युद्ध को थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ पे किया, मुल्तान पर आक्रमण किया। दूसरा कब किया, 1170 ईस्वी में किया। कहाँ पे किया, गुजरात के पाटन पे किया। गुजरात पर इसके पहले कौन किया, गुजरात में आक्रमण किया तो शासन कौन था, शासक भीम सेकंड ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद तीन प्रमुख युद्ध कई बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, विजेता कौन था, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। विजेता कौन था, मोहम्मद गौरी था। ठीक है, इसके बाद चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ। कौन जीता है, तो मोहम्मद गौरी जीता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट आता है। नोट मतलब होता है मुख्य तथ्य। चंदावर युद्ध के बाद, चंदावर युद्ध के विजय के बाद, विजय के बाद
ठीक है। चंदावा युद्ध के विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, लक्ष्मी माँ की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। ठीक है, कौन से शासकों ने लक्ष्मी माँ की आकृति से सिक्के चलवाए थे, तो मोहम्मद गोरी ने। किस युद्ध के बाद, चंदावा युद्ध के विजय के बाद। इसके बाद क्या है, दरबारी कवि इसके भी दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन थे, चंदबरदाई। ठीक है, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो मोहम्मद गोरी के दरबारी कवि थे। चंदबरदाई की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है, चंदबरदाई की पुस्तक है। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि है, मोहम्मद गोरी के। ठीक है, चंदबरदाई किसके कवि है, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि है, मोहम्मद गोरी के। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंदबरदाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला है गौरी के गुलाम। गौरी के 4 गुलाम थे। एक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा हो गया कुवाचा। ठीक है, पहला ऐबक, दूसरा कुवाचा, तीसरा होता है एल्दौज और चौथा है बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये 4 गुलाम थे। गुलाम का मतलब होता है कि जो है अलग अलग किस्म का गुलाम। ठीक है, गौरी के कितने गुलाम थे, 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, एल्दौज और बख्तियार खिलजी। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ क्वेश्चन बनता है, निम्न में कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम नहीं था। ठीक है, तो 3 तो ये नाम देकर चौथा किसी और का नाम दे देगा ऑप्शन में, तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इन लोगों का नाम बस इतना याद करना है। गुलाम गौरी के कितने गुलाम थे, 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, एल्दौज और बख्तियार खिलजी। ज्यादातर ऐबक का ही पूछा जाता है कि निम्न में से ऐबक किसका गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद किसका शासन काल आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको पता होना चाहिए। गौरी के गुलाम, गौरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, एल्दौज और बख्तियार खिलजी। गौरी की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुआ था, 12 मार्च 12 मार्च 12 मार्च 1286। 12 मार्च 1286। ठीक है, 12 मार्च 1286 को कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद क्या शुरू होगा, दिल्ली सल्तनत शुरू होगी, जिसके संस्थापक, जिसमें आप 5 वंश के शासकों को पढ़ेंगे। ठीक है, 12 मार्च 1226 की मृत्यु हो जाती है और इसके 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, एल्दौज और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी जब भारत से
वापस जा रहा होता है तो भारत के जितने भी राज्यों को जीता था अपने इन चारों गुलामों में बांट देता है। एवं को दिल्ली और लाहौर मिलता है, वो आता है 2000 बख्तियार। तो मोहम्मद गौरी भारत से जब वापस जा रहा था तो वापस जाते समय जितने भी राज्यों को उसने जीता था अपने इन चारों गुलामों में बांट देता है। और इन चारों गुलामों में से सबसे मेन कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी के बारे में क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसको ध्वस्त करा दिया था, गिरा दिया था कौन? बख्तियार खिलजी ने। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए नोट पॉइंट में। नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है, ये दो विश्वविद्यालय थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने गिरवाया? किसने गिरवाया है? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने गिरवाया? बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने गिरवाया? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में है। इन दोनों विश्वविद्यालयों को गिराने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था, ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अब बचा हुआ है विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। चलिए चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1175 ईस्वी में। या मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1175 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? पहला आक्रमण उसने मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1178 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात के पाटन जगह पे, ठीक है। और क्वेश्चन आ गया जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां पे भारत का शासक कौन था? तो कौन शासक था? चालुक्य वंश के शासक भीम सेकंड थे। इसके पहले भी गुजरात पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो उस समय भी चालुक्य वंश का ही शासन चल रहा था और उस समय राजा कौन थे? भीम फर्स्ट थे। यहाँ पे कौन है? चालुक्य वंश के भी शासक, चालुक्य वंश के राजा भीम सेकंड है, ठीक है। वहां पे भीम फर्स्ट हार गए थे, लेकिन यहाँ पे भीम सेकंड ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद तीन प्रमुख युद्ध आते हैं आपका 1191, 1192 और 1194। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदौर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन विजेता होता है? पृथ्वीराज चौहान विजेता होते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, विजेता कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है, लेकिन कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। इसका चंदौर का युद्ध 1194, च से चंदौर, च से 94 और किसके बीच होता है? राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच चंदौर का युद्ध होता है 1194, जिसको कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीतती है, ठीक है।
चंद्रावत युद्ध के बाद एक नोट पॉइंट आता है कि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, लक्ष्मी माँ की मृत्यु के सिक्के किसने, लक्ष्मी माँ की आकृति के सिक्के किसने चलवाया, तो मोहम्मद गौरी ने। किस युद्ध के बाद चलवाया था, चंद्रावत युद्ध के विजय के बाद। चंद्रावत युद्ध के विजय के बाद उन्होंने माँ लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद दरबारी कवि की बात किया जाता है। दरबारी कवि कौन था, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन है चंद्रवरदाई वाला कि फिर कई क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, किसने लिखा है, चंद्रवरदाई। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है इसके 4 गुलाम भी रहते हैं, एवक, कुआचा, एल्दोज और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन एवक, कुआचा, एल्दोज और बख्तियार खिलजी थे। जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाने लगा तो अपने यहाँ के जीते हुए जितने भी राज्य थे वो इन 4 गुलामों में बांट देता है। और इसके बाद कौन सा शासन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 12 मार्च 1206 ईस्वी को। ठीक है, अब ये बख्तियार खिलजी के बारे में एक बात और है, विक्रमशिला और नालंदा। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसको ध्वस्त कराने का कार्य किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। ये क्वेश्चन आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने गिरवाया या फिर नालंदा विश्वविद्यालय को किसने गिरवाया, तो उत्तर क्या होगा आपका, बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए इतनी चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा दिया जाए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा चरित्र कला प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय, इसकी जरूरत कब पड़ गई, क्योंकि अभी आपने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा सा कुछ और विश्वविद्यालय को भी बता देता हूँ। ठीक है, इसके पहले बख्तियार खिलजी के बारे में क्या पढ़ा कि नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उन दोनों विश्वविद्यालय को गिराने का कार्य किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए तो 4 प्रमुख विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और चौथा है वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वर्तमान में पाक के पंजाब। ये वर्तमान में पाक के पंजाब का मतलब क्या है कि पहले जो है ये कहाँ पे था, भारत, पाक तो बाद में भी है जिसको पाकिस्तान, पंजाब राज्य किसमें है, भारत में ही है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले भारत में ही था, लेकिन बंटवारा होने के बाद इस समय ये किसके हिस्से में चला गया है, पाकिस्तान में। पंजाब का पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में जो हिस्सा है वहाँ पे जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय का होगा। ठीक है, इसको जो है आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र कहा जाता है, आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय, वर्तमान भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तब पर भी कौन रहेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि ये तो बाद में पाकिस्तान बंटवारा हुआ ना। स्थापना कब हुआ था, 700 और 800 ईसा पूर्व, 1947 भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान का। तो प्राचीन भारत, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। वर्तमान भारत का प्राचीन प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार के राजगीर में स्थित है। किसने निर्माण किया, कुमारगुप्त ने। कब कराया था, 413 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड का महायान कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है, आज जानते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का महायान किसको कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कौन किया था, 5 शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे, सौराष्ट्र गुजरात में है। इसे क्या कहा जाता है, प्रशासनिक शिक्षा का
केंद्र कहा जाता है। चीनी यात्री इत्सिन यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका प्रमुख विश्वविद्यालय से है। इन्वर्टर जवाब दे रहा है, इसके हिसाब से थोड़ा क्लास को बंद करते हैं। लेकिन अगले क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, कुतुबुद्दीन और गुलाम वंश की शुरुआत होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन करा दिया जाता है, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना, प्राचीन समय नहीं कहेगा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है वर्तमान भारत का? नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने। कब किया गया? 413 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? पाल शासक धर्मपाल ने कराया था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र के गुजरात में स्थित है। प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र, प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र सौराष्ट्र में। इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक शिक्षा से संबंधित शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने गिरवाया? किसने गिरवाया था? पिछले में था ना, किसने गिरवाया था? बख्तियार खिलजी ने गिरवाया था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब होता हुआ? मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया? गुजरात कब आक्रमण किया था? 1178 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता था। चंदौर का युद्ध किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच। कौन जीता था? तो मोहम्मद गोरी जीता था। किस युद्ध के विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी मां की आकृति के सिक्के चलवाए? कौन सा युद्ध था? चंदौर युद्ध के बाद। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण कब और कहां हुआ? 1178 में गुजरात के पाटन पर हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो चालुक्य वंश के राजा भीम सेकंड थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया गया है। अब अगली वीडियो में आप लोगों को गुलाम वंश पढ़ाया जाएगा, मतलब दिल्ली सल्तनत। अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया है। आगे से शुरू होगी दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 तक उन लोगों का शासन चलेगा। उसमें 5 वंश के राजवंशों का शासन पढ़ना है, वो अगले वीडियो से रहेगा। अभी तक 3 वीडियो में पढ़ाया गया है मध्यकालीन इतिहास। इन सबको आप लोग रिवाइज करके अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है।